देखिएगा 8 तक बताए थे। आज हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ठीक है, निम्नलिखित भिन्न को दशमलव में लिखिए। निम्नलिखित निम्नलिखित भिन्न को निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव में लिखिए। दशमलव में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार है। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार है। यानी कहने का मतलब है वह शांत दशमलव है या अशांत दशमलव है या अवसानी है या अनवसानी है, आवर्ती है अनावर्ती है। ठीक है, यही हमको बताना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है 9 का पहला। देखिएगा 36/100, 36/100 है। अब इसको हम क्या करेंगे, बारी बारी से डिवाइड करेंगे। ठीक है ना। देखिएगा 100 से 36 में भाग देंगे, दशमलव देंगे। ठीक है, यहाँ 1 0 हो जाएगा। अब देखिएगा 3 बार में यहाँ हो जाएगा 300, 0 होगा। फिर यहाँ पे 1 बैठेगा 0, तो क्या हो जाएगा 600। ये हो जाएगा 0.36। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बराबर में लिखेंगे 0.36। तो ये देखिए पूरा पूरा भाग दिए तो क्या हुआ, पूरा पूरा कट गया। ठीक है ना, दशमलव के बाद तो लिखेंगे यह शांत दशमलव है। यह शांत दशमलव है। अब देखिएगा यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर में है 10/3। 10/3। ठीक है, 10/3। अब 3 से 10 में भाग देंगे। 3 तिहाई 9 हो गया, 1 हो गया, दशमलव दिए 0 बैठ गया। 3 तिहाई 9 हो गया, फिर 1 हो गया, 3 तिहाई 9 हो गया, ये हो गया, फिर 10 हो गया, 3 तिहाई 9 हो गया। यानी कहने का मतलब जितना बार हम लोग भाग देंगे उतना बार ये क्या होगा, 3 3 3 3 आते रहेगा। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 0.333 ... ठीक है, बराबर
3.3 पर रैंकिंग दे दिए। रैंकिंग का मतलब क्या बताए थे कि जिस भी संख्या पर अगर डैश ऊपर में रहता है उसका मतलब वो रैंकिंग हो गया, और संख्या बार बार रिपीट होते रहेगा। ठीक है ना। तो देखिएगा 3 3 3 3 ये अनंत, जितना आप भाग दीजिएगा ना अनंत तक ये आते रहेगा। तो कह सकते हैं 10/3 बराबर 3.3333 अनंत बार। तो इसी को लिख सकते हैं 3.3 पे रैंकिंग। और यहाँ क्या लिखेंगे, अतः 10/3 अतः 10/3 अतः यह अशांत आवर्ती है। अशांत आवर्ती है मतलब अशांत दशमलव है, अशांत आवर्ती है। देख लेते हैं बुक में 9 का देखिएगा, पहला 0.36, ठीक है। दूसरा 3.3 पे रैंकिंग, अनबसानी वही हुआ अशांत दशमलव, आवर्ती हो गया मतलब बार बार दोहरा रहा है। ठीक है। अब देखिएगा इसका तीसरा नंबर इसका है 1/11। 1/11 1/11 है। इसको देखिएगा भाग देंगे हम लोग, 11 से भाग देंगे 1 में, दशमलव दिए 1 0 हुआ, नहीं लग रहा है फिर 1 0 दिए, 11 99। ठीक है, 1 हो गया फिर 0, फिर नहीं लग रहा 1 0 देंगे, 11 99। ठीक है, फिर देखिएगा नहीं लगा 1 0 दिए, फिर लगेगा ही 11 99। ठीक है, 1 0, फिर 1 0 दिए 11 99। यानी कहने का मतलब हो गया 0.090909 ये क्या होगा, बार बार रिपीट होते रहेगा। तो इतना बराबर हम लोग लिख सकते हैं 0.09090909 डॉट 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 बराबर 0.09 पे रैंकिंग, क्योंकि 0.909 बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे अतः यह अशांत आवर्ती है। अशांत आवर्ती है। काट गेलो। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, 60/8। ठीक है, अब देखिएगा 8 से भाग देंगे 7 में, दशमलव देंगे 0 हो जाएगा, 8 8 64 हो जाएगा 6, 8 7 56 हो जाएगा।
तो ए हो गया अतः यह शांत दशमलव है। अतः यह शांत दशमलव है। शांत दशमलव कैसे हो गया कि दशमलव के बाद ये इतना पे पूरा पूरा कट गया, इसके आगे कुछ है ही नहीं। तो अतः यह शांत दशमलव है। तो देखिएगा, सबसे पहले बताए हम निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार है। मतलब भाग देने के बाद पता कीजिए कि वो किस तरह का दशमलव है, शांत है, अशांत है। ठीक है, वही भाग दिए, पूरा पूरा कट गया तो ये क्या हो गया, शांत दशमलव। पूरा पूरा नहीं कट रहा है, अशांत दशमलव। इस तरह का तो बहुत हिसाब आप लोग को बताए हैं, ठीक है ना। तब आए हैं लेसन पे। थ्योरी में इस तरह का बहुत हिसाब बताए थे आप लोग को। वो भी देखिए पूरा पूरा नहीं कट रहा है, बार बार 0909 रिपीट हो रहा है, तो वो अशांत दशमलव हो गया। ये पूरा पूरा कट गया तो शांत दशमलव हो गया। ठीक है, तो ये था हम लोग के लेसन का 9 का 4 क्वेश्चन। 9 का 1, 2, 3 और 4। अब 9 में 2 क्वेश्चन और बच गया, ठीक है ना। 9 में 2 और बचा है, 5 और 6। उसके बाद आ जाएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर। ठीक है, 10 में लगता है 8 क्वेश्चन है, तो जल्दी जल्दी देखिएगा। जब तक मार्कर में इंक भर लेते हैं। देखिएगा, इधर वाला मिटा रहे हैं, ठीक है। ये पहले बताए थे, इधर वाला मिटा रहे हैं। पाँच नंबर है। 5 नंबर में है हम लोग का 3/10। दशमलव देंगे 3, 10 या 30, यानी कहने का मतलब 0.3, यही आ गया आंसर। तो यह कैसा है, अतः यह शांत दशमलव है। अतः यह शांत दशमलव है, क्योंकि देखिए 3/10 है। 10 से नहीं लग रहा था, दशमलव दिए, 1 0 उतर गया। 10 या 30.3। ठीक है, अतः यह शांत दशमलव है, क्योंकि देखिए दशमलव के बाद पूरा पूरा कट गया, शांत दशमलव हो गया। अब देखिएगा छठा क्वेश्चन। ये सब आप लोग खुद बना सकते थे, ठीक है ना, बुक से बनाते तो बन जाता। देखिएगा छठा है 1/3। 1/3 3 से भाग देंगे। देखिएगा 1 में नहीं लग रहा, दशमलव देंगे।
3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9। इसी तरह से भी आ गया रिपीटेशन वाला जी। कहने का मतलब इस तरह से बार बार 0.33333 बार बार रिपीट होगा, बराबर 0.3 पे रैकरिंग, 0.3 पे रैकरिंग। रैकरिंग का मतलब यही होता है कि जो संख्या बार बार आता रहेगा उसी को हम शॉर्ट में लिखने के लिए उस पर डैश दे देते हैं, मतलब रैकरिंग दे देते हैं। ठीक है, तो 0.3 पे रैकरिंग, 0.3 पे रैकरिंग करने का मतलब है कि दशमलव के बाद 3 3 3 3 अनंत बार आते रहेगा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं अतः यह अशांत आवृत्ति है, अशांत आवृत्ति है, अशांत आवृत्ति है। तो ये आप लोग का खत्म हो गया, ये आप लोग का खत्म हो गया। 9 का 6 क्वेश्चन खत्म किए, 3 4 5 6 और 2 मिटा रहे। ठीक है ना, तो एक हो गया आप लोग का क्वेश्चन नंबर 9 का 6 क्वेश्चन समाप्त। क्वेश्चन नंबर 9 का समाप्त। देखिएगा, मिटा रहे हैं हम। ठीक है, टाइम ज़्यादा हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित परिमेय संख्या को निम्नलिखित परिमेय संख्या को दशमलव के रूप में दशमलव के रूप में लिखें। निम्नलिखित परिमेय संख्या को दशमलव के रूप में लिखें। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित परिमेय संख्या को दशमलव के रूप में लिखें। इसमें पहला है 5/16, 5/16। देखिएगा, 16 से 5 में भाग देंगे। ठीक है, दशमलव होगा, यहाँ हो जाएगा 16 × 48, हो जाएगा 2, फिर 0, एक बार में 16, 16 दूनी 32,
16 पचे 80। तो इसका हो गया 0.3125, यही लिखना था, दशमलव के रूप में लिखना है, ठीक है ना, सिर्फ भाग दे करके लिखना है, ठीक है। तो यही हम लोग का हो गया आंसर, ठीक है। अब देखिएगा इसका 2 नंबर इसका है 10/3। अब बोलिएगा इसमें समझा क्यों नहीं रहे, क्योंकि भाग देना इसमें खुद आप भाग दे के लिख सकते हैं। 10/3, 3 तिहाई 9, 1 0, 10 तिहाई 3 तिहाई 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9। इस तरह से बार बार आते रहेगा, ठीक है ना, बार बार आते रहेगा, जितना आगे जाइएगा उतना आते रहेगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3.3333 डॉट डॉट डॉट, और इसको यहाँ पे लिख देंगे 3.3 पे रैंकिंग। यही हो जाएगा हम लोग का आंसर, 3.3 पे रैंकिंग, ठीक है, 3.3 पे रैंकिंग। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 इसका है, ये है 3/11। अब 11 से 3 में भाग देंगे, नहीं लग रहा है, दशमलव देंगे, 0 बैठेगा, 11 दूनी 22, 8 होगा, 11 सते 77, 3 हो जाएगा। फिर देखिएगा 11 दूनी 22, 11 सते 77, 3, यानी कहने का मतलब हो गया, ठीक है ना, 2 7 2 7 आते रहेगा। नहीं तो देखिए और दे देते हैं थोड़ा सा और एक बार में, देखिएगा इस तरह से 2 7 2 7 रिपीट होते रहेगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 0.272727 डॉट 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 बराबर दशमलव, यहाँ पे 0.27 पे रैंकिंग, 2 7 2 7 बार बार आते रहेगा, ठीक है ना। तो इसको क्या लिखेंगे, भाग दे रहे हैं तो देखिए ना जी, 2 7 2 7 2 7, ये अनंत तक आते रहेगा, जितना भाग दीजिएगा उतना आते रहेगा। तो इसी को लिखे 0.272727 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इसी को शॉर्ट में लिखे हैं 0.27 पे रैंकिंग, ठीक है। तो ये था आप लोग का क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है 6/7, 6/7, 7 से 6 में भाग देंगे, नहीं लगेगा, दशमलव देंगे, 6 हो जाएगा, 8 सते 56, 4 होगा, 7 पचे 35, 7 सते 49, 7 इकाई 7, 7 चौ 28, 7 दूनी 14, 7 8 56, 7 पचे 35। देखिएगा भाग दे रहे हैं तो एक चीज तो हम लोग को पता चल रहा है कि देखिएगा भाग दिए तो 0.857142, यहाँ तक तो ठीक है। अब फिर देखिएगा 8 5 आ रहा है, हम ऐसा ही पकड़ लिए कि फिर यहाँ पे 60 आ गया है, तो देखिएगा फिर ऐसा ही भाग देंगे तो फिर उतना ही आएगा। तो कहने का मतलब हो गया यहाँ पे 0.857142
ठीक है। 8 5 डॉट डॉट डॉट, यानी कहने का मतलब है कि 8 5 7 4 7 1 4 2 इतना पे रैंकिंग भाग देंगे तो यही डिजिट 8 5 7 1 4 2 8 5 7 1 4 2 रिपीट होते रहेगा, ठीक है ना। भाग दीजिएगा तो यही रिपीट होते रहेगा 8 7 8 5 7 1 4 2 8 5 7 1 4 2, इसी तरह से बार बार रिपीट होते रहेगा, ठीक है। यही संख्या बार बार रिपीट होते रहेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिएगा हम लोग को है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है 5/21। 5/21, 21 से भाग देंगे 5 में, नहीं लगेगा दशमलव देंगे, 21 दूनी 42, 1 तिया 63, 7 0, 1 तिया नहीं जी, यहाँ पे 17 होगा। 1 68 से 168, 2 0 नहीं उतरेगा। 91 से 189, ग्यारह हो गया। यहाँ पे देखिएगा फिर क्या होगा, रहने दीजिए, इसको फिर से बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे जगह कम है, इतना 4 लिखिए, उसके बाद फिर बताते हैं, ठीक है। 4 लिखिए। और आज इतना ही रहने दीजिए, 10 का 4 तक बताए हैं, आगे कल बताएंगे, ठीक है।